नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही, जी हाँ, आठवें वेतन आयोग को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर होने वाली है, सबसे बड़ी खबर होने वाली है और सबसे अच्छी खबर होने वाली है। जी हाँ, इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी खबर आपको बता रही है। यानी न्यूनतम वेतन 40,000 हुआ तो भी सरकार पर नहीं पड़ेगा बोझ, यूं जुड़ा सकते हैं 2 लाख करोड़। जी हाँ, इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये से 40,000 के पार पहुंच सकता है। अगर ये सब होता तो इसके लिए एक अनुमान के मुताबिक सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। जी इस वक्त की लेटेस्ट और बड़ी खबर आपको बता रहे, तो बने रहे आप भी इस वीडियो को लास्ट तक और जान लीजिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर से रूबरू करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग पूरी कर दी है। पिछले सप्ताह ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी ये गुणा भाग करने में जुट गए कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हुई तो सैलरी में कितना इजाफा होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया तो आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए से 40,000 के पार पहुंच सकता। जी आपको बता दें, अगर ये सब होता तो इसके लिए एक अनुमान के मुताबिक सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करना पड़ेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल इस राशि को बोझ नहीं मानते। उनका तर्क है कि 91 लाख एनपीएस कर्मियों के अंशदान से सरकार को हर माह 12,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। ब्याज और डीए में बढ़ोतरी के जोड़े तो ये आंकड़ा करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता। दूसरी ओर वेतन आयोग तो 10 साल बाद गठित होता है। ऐसे में केंद्र सरकार बहुत आसानी से पैसे का इंतजाम कर सकती है। जी आपको बता दें कि डॉक्टर पटेल के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों से भारत सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ेगा, किसी न किसी मद से धन जुटाना होगा। पटेल बताते हैं कि सरकार की नीयत देने की होनी चाहिए, पैसे की कमी नहीं। सरकार को कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाना पड़े, किसी दूसरे खर्चे में कटौती भी नहीं करनी होगी। आठवें वेतन आयोग के गठन को प्राइवेट सेक्टर अलग ही नजरों से देख रहा है। ध्यान रहे कि देश में 91 लाख एनपीएस कर्मचारी है। 2 दशक से इन कर्मचारियों के अंशदान से सरकार को लगभग 12,000 करोड़ रुपए हर माह मिल रहा है। साल भर में ब्याज और डीए बढ़ोतरी के साथ ये राशि तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए बैठती है। जी आपको बता दें कि सरकार इस पैसे से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करती है और वेतन आयोग का बजट बांट के सालाना बजट लगभग 60 लाख करोड़ का 30वां हिस्सा मात्र है। इसका मतलब ये है कि लोग लगभग इतना ही हर साल सरकार को अंशदान देते हैं, जबकि वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशें तो 10 साल बाद ही लागू होती है। इससे महज 10 से 20% की सैलरी में इजाफा होता है। इसे बोझ बताने वालों को पता होना चाहिए कि पे स्ट्रक्चर का लाभ सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मिलता। पे कमीशन द्वारा तय करने के बाद निजी संस्थाओं को भी अपने वेतनमान को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता, ताकि महंगाई के अनुसार उनके भी नए वेतन निर्धारित किए जा सके। अगर पे कमीशन नहीं होगा तो जाहिर है कि सरकारी और गैर सरकारी किसी भी सैलरी मानव विकास सूचकांक के अनुरूप नहीं हो पाएगी। इससे देश का एक बड़ा वर्ग गरीबी में बना रहेगा। वेतन आयोग से सरकार पर रत्ती पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे निवेश से ही ये मैनेज हो सकता। इतना ही नहीं, ये पैसा इतना ज्यादा है कि इसमें रिटायरमेंट पर भी ओपीएस दे सकते हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये था। अगर 6वें वेतन आयोग को देखें तो ये वेतन मात्र 7,000 रुपये था। फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक ये बढ़ोतरी होती है तो इसके गुण के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन और अन्य भत्तों की गणना होती है। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से कर्मचारी के मौजूदा वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 आता। 6वें वेतन आयोग में ये 1.86 था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.8 या 2.9 तक बढ़ाए जाने की संभावना जता जा रही है। आपको बता दें अगर ऐसा होता तो न्यूनतम वेतनमान में भारी इजाफा देखने को मिल सकता। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप की न्यूज आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।